सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इट। तो आज मैं आ गया हूँ हु विन सुमीरियस लव का पार्ट 4 लेकर। और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। मूविंग ऑन टू दी इंट्रो। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मित्सु पाको को किसी भी तरह कन्विंस कर लेता है उसे डांस सिखाने के लिए, और पाको भी मान जाती है। उसके बाद पाको मित्सु के घर से बाहर चली जाती है अपने घर के लिए, और मित्सु भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब आगे तो सीन अभी एक कॉन्सर्ट हॉल का आता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति होती है, क्योंकि अनाउंसर के हाथ में विनर की पर्ची है और सभी लोग बहुत ही चिंता से सोच रहे होते हैं कि इस कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा और कौन बनेगा यहाँ पे विनर। तभी वह अनाउंसर कहता है, तो हमारे आज के इस कॉन्टेस्ट का जो विनर है उसका नाम है मित्सु असुआ। ये सुनकर मित्सु बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो खुशी में कहने लगता है, क्या मैं जीत गया आखिरकार ये कॉन्टेस्ट। मैं बन गया मिस सुमीरी का खास दोस्त। मैं बन गया मिस सुमीरी का खास दोस्त। और कबाओ, साबू और हरुजो मित्सु को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरी जो होती है मित्सु के पास उसका रिवॉर्ड लेकर आने लगती है, और मित्सु मिस सुमीरी को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि आखिरकार मैं जीत ही गया है और अब मिस सुमीरी मेरे साथ एक दिन के लिए डेट पे भी जाएगी। फिर सुमीरी मित्सु के पास आकर रुक जाती है और उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिसे देखकर मित्सु और भी ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर सुमीरी अचानक से मित्सु के कान को खींचने लगती है, जिससे कि मित्सु को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, आज मिस सुमीरी मेरे कान को छोड़िए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्यों आप खींच रही हो मेरे कान को? प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज़ छोड़ दीजिए मिस सुमीरी। फिर उसकी मॉम कहती है, उफ, मैं क्या करूँ इस लड़के का, ये तो जल्दी उठने का कभी नाम ही नहीं लेता और हमेशा देर तक सपने देखता रहता है। अरे मित्सु उठो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम्हारे स्कूल का टाइम होने वाला है, जल्दी उठो। फिर मित्सु अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही होती है। फिर वो कहता है, मॉम आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था, आपने वो पूरा का पूरा सपना तोड़ दिया मेरा। फिर उसकी मॉम उस पर चिल्ला के कहती है, सपने बाद में देखना, और अभी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्द से जल्द तुम तैयार होकर नीचे आओ, ब्रेकफास्ट करो और स्कूल जाओ, और सपने ज़्यादा मत देखा करो। फिर मित्सु घड़ी की ओर देखता है और वो कहता है, मॉम अभी तो बस 6:30 ही बजे और मेरा स्कूल तो 7 बजे है। फिर उसकी मॉम कहती है, अरे तुम्हें तैयार होने में और ब्रेकफास्ट करने में भी टाइम लगता है, भूल गए तुम? इतना कहकर मित्सु की मॉम नीचे चली जाती है। फिर मित्सु तैयार होकर नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है कि गांको अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपनी स्कूल की तरफ जा रही होती है। फिर मित्सु भी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में चला जाता है, और जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है उसकी मॉम उससे कहती है, मित्सु क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकते हो? देखो गांको तुमसे पहले चली जाती है, काश तुम दोनों भाई बहन साथ में जाते। आखिरकार मेरा भी तो देखने का मन करता है कि मेरे दोनों बच्चे साथ में जाते और कितने प्यारे लगते, पर तुम कब सोचोगे मित्सु? प्लीज़ कभी कभार जल्दी उठ लिया करो। फिर इतना समझाने के बाद मित्सु थोड़ा उदास होकर कहता है, ठीक है मम्मी, मैं ट्राई करूँगा अब जल्दी उठने का कल से। फिर मित्सु अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता है और वो अपने बैग लेकर अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद मित्सु अपने स्कूल पहुंचता है और वो अपने क्लास में एंटर करता है, और वो देखता है कि कबाओ, साबू और हरुजो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो लोग मित्सु को देखते हैं वो लोग मित्सु से अपना मुंह फेर लेते हैं। तो मित्सु को लगता है कि कबाओ, साबू और हरुजो आज भी उससे नाराज़ है कल की बात को लेकर। तो मित्सु उन्हें ज़्यादा कुछ कहता नहीं है और अपने सीट पे जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद क्लासरूम में टीचर आते हैं और वो उन सभी को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर सीन अब सुमीरी पे आता है। सुमीरी अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसके कमरे पे उसकी मैनेजर आती है। फिर सुमीरी अपने मैनेजर से कहती है
मैनेजर आज मेरा शेड्यूल क्या है। फिर उसकी मैनेजर उसे कहती है तो मैम आज आपके शेड्यूल में कोई भी शूटिंग नहीं है, बल्कि आपको उस कॉन्टेस्ट को लेकर कुछ और डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात सुनकर सुमीरी थोड़ा नाराज़ और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे वो डायरेक्टर याद आ जाता है जिसने उससे ज़बरदस्ती उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिया था। पर फिर वो सोचती है कि पर कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार इस कॉन्टेस्ट में मित्सो भी हिस्सा ले रहा है और मैं चाहती हूँ कि मित्सो इस कॉन्टेस्ट का विनर बने, तो मैं जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लूँगी। फिर सुमीरी अपनी मैनेजर से कहती है ठीक है मैनेजर, तुम नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। फिर उसकी मैनेजर कहती है ठीक है सुमीरे, मैं नीचे जाती हूँ। फिर उसकी मैनेजर नीचे चली जाती है। फिर वो जल्दी से अपने कबर्ड से अपने रोबोट को निकालती है और उसे एक्टिवेट करती है। उसके बाद वो अपने रोबोट से कहती है रोबोट क्या तुम आज मेरी जगह ले सकती हो, क्योंकि मुझे आज मित्सो को डांस सिखाना है, तो मैं उसे पिकअप करने जाऊँगी, तो प्लीज़ तुम आज मेरी जगह ले लो। फिर उसकी रोबोट कहती है हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो, मित्सो को डांस सिखाना है, मैं तुम्हारी जगह ले लेती हूँ। फिर उसकी रोबोट नीचे चली जाती है। उसके बाद सुमीरी अपनी खिड़की से बाहर अपने रोबोट को गाड़ी में बैठते हुए देखती है और मनी मन कहती है थैंक यू रोबोट आज मेरी जगह लेने के लिए। उसके बाद वो अपना परमानेंट सेट पहनकर मित्सो की स्कूल की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद पाको मित्सो के स्कूल पहुंच जाती है और उसे मित्सो दिखाई देता है और मित्सो की क्लास अभी भी चल रही होती है। फिर पाको मित्सो को इशारे करके बता रही होती है कि मित्सो जल्दी बाहर आओ। फिर मित्सो पाको को नोटिस करता है कि वो खिड़की के बाहर उसे इशारे करके बुला रही होती है। फिर मित्सो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मतलब इशारे में कहता है कि पाको यहाँ से चली जाओ, अभी मेरा क्लास चल रहा है, अगर मैं उठा तो सर मुझे बहुत मारेंगे। फिर तभी कोई कहता है मित्सो तुम क्या कर रहे हो। मित्सो फिर अचानक से खड़ा हो जाता है, फिर कहता है जी सर। फिर उसके सर कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, खिड़की के बाहर क्यों देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान इस वक्त पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि खिड़की के बाहर पे। फिर तभी स्कूल की बेल बज जाती है। फिर सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं और अपना बैग लेकर घर की ओर चले जाते हैं। मित्सो भी अपनी घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसके सर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं मित्सो आज तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, तो आज तुम अपने घर नहीं जा सकते हो। फिर मित्सो कहता है नहीं सर नहीं, आज मुझे घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना ही होगा। फिर उसके सर कहता है नहीं मित्सो आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तुम्हें सारा का सारा होमवर्क अभी कंप्लीट करना पड़ेगा। पाको ये सारी बातें ऊपर खिड़की से सुन लेती है। फिर वो कहती है अरे नहीं, अब मित्सो को डांस सिखाने में और लेट लगेगा, क्योंकि उसे स्कूल से छुट्टी लेट से मिलेगी, वो भी मेरे कारण। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, इस टाइम पे मेरी गलती थी। मित्सो के पास और कोई चारा नहीं बचता और उसे एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ती है। तभी उसके सर कहते हैं मित्सो मैं 5 मिनट में स्टाफ रूम से आया, तब तक के लिए अपना होमवर्क को कंटिन्यू करो और हाँ यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। फिर मित्सो कहता है ठीक है सर। फिर मित्सो डेस्क पर बैठकर अपना होमवर्क करने लगता है। तभी पाको मित्सो के पास वाली खिड़की पर आ जाती है और नॉक करती है। फिर मित्सो पाको को देखता है और उसे देखकर अपना मुंह फेर लेता है। पाको को लगता है कि मित्सो उससे नाराज़ हो गया, तो पाको वो खिड़की खोलती है और कहती है मित्सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तुम्हारी, मैंने बस ऐसे ही इशारा किया था तुम्हें कि जल्दी बाहर आओ, मुझे माफ़ कर दो मित्सो। फिर मित्सो कहता है हाँ ये तुम्हारी ही गलती है, अब देखो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ रही है और मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर पाको कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर मित्सो कहता है वो कैसे। फिर तभी किसी के कॉरिडोर पे चलने की आवाज़ आती है। फिर मित्सो कहता है पाको तुम अभी यहाँ से जाओ, शायद टीचर आ रहे हैं। फिर पाको वहाँ से थोड़ा दूर हट जाती है। फिर उसके टीचर दरवाज़ा खोलते और कहते क्या हुआ मित्सो, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, कहीं तुम सोने तो नहीं लग गए। फिर मित्सो कहता है नहीं सर मैं कर रहा हूँ। फिर उसके टीचर कहता है हाँ करो अभी। फिर पाको अचानक से क्लास के अंदर आ जाती है। फिर मित्सो के टीचर कहते हैं अरे पाको तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर पाको कहती है सर वो आज को मित्सो को थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए। फिर उसके सर कहते हैं नहीं आज मैं मित्सो को जल्दी नहीं छोड़ूंगा, आज उसे सारा का सारा होमवर्क यहीं पे करना होगा। फिर पाको थोड़ा सोच के कहती है सर
आप उसे मत छोड़िए, पर एक काम कीजिए, मैं भी अब मित्सो की थोड़ी मदद कर देती हूँ होमवर्क करने में, जिससे कि उसका होमवर्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? फिर उसके सर कहते हैं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मित्सो की हेल्प कर सकती हो अगर तुम चाहो। फिर पाको मित्सो के पास आती है और कहती है मित्सो, अब मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ होमवर्क करने में, तब तुम्हारा होमवर्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर पाको मित्सो के साथ बैठकर उसका होमवर्क कंप्लीट करने लगती है। कुछ देर बाद मित्सो का होमवर्क कंप्लीट भी हो जाता है। उसके बाद पाको मित्सो का होमवर्क मित्सो के सर को दे देती है और कहती है लीजिए सर, मित्सो का होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो अब क्या मैं मित्सो को अपने साथ लेके जा सकती हूँ? फिर उसके सर कहते हैं हाँ पाको, तुम अब मित्सो को अपने साथ लेके जा सकती हो। सर की इतना कहते ही पाको सीधे मित्सो को आसमान में लेके चली जाती है सुमिरे की घर की तरफ। और इतने में मित्सो कहता है पाको रुक तो जाओ, मुझे अपना परमैन सेट तो पहनने दो। उसके बाद पाको कहती है नहीं परमैन, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो मिस सुमिरे के घर, वैसे भी वो शूटिंग करने गई है, मैं तुम्हें वहीं पे जाकर डांस सिखाऊंगी। फिर पाको मित्सो को लेकर मिस सुमिरे के घर के लिए निकल जाती है। तो अब सीन पाको की रोबोट का आता है। उसकी रोबोट स्टूडियो पे एक डेस्क पे बैठकर पेपर्स को पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे वो डायरेक्टर आता है और वो डायरेक्टर कहता है तो क्यों मिस सुमिरे, आखिरकार आप ये कॉन्टेस्ट करवा ही रही है, मुझे लगा था कि आप नहीं मानोगी, पर अच्छा हुआ कि आप मान गई। वैसे भी मैंने उस टाइम आपसे वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा ही लिया था, तो ये लीजिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स, इन पे भी आपको साइन करना होगा। फिर उसकी रोबोट डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है, पर फिर वो सोचती है कि अगर पाको ये कॉन्टेस्ट रखना चाहती है तो मैं क्यों मना करूं। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देती है। यूं ना पर्दा कर, अब तो आजा मेरे सामने, तेरा हूँ मैं, मेरी हर सांसें तेरा नाम ले। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यार मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा डिले होगी, मुझे भी पता है, क्योंकि यार मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी यार प्रॉब्लम सबकी होती है यार, प्लीज़ समझो यार, यूँ मुझसे नाराज़ मत हो यार, आप लोग नाराज़ होते हो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार, ऐसा मत करो यार। एंड मैं ट्राई करूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने का यार। तो बाकी बातें हम लोग इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।